सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछा है इसमें ज्योग्राफी से इसमें डाल दिए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन कब पूछा है। अगर आप लोग को इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा अगर बन जाएगा तो समझिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा 23 में उसमें भी पूरा क्वेश्चन आप लोग से गारंटी है कि बन जाएगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। आप लोग हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। बताइए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। देखिए 2021 में पूछा हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा। दूसरा पढ़ाते हैं, करा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए 2020 में पूछा हुआ है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। बताइए सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। 2019 में देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। फिर देखिए पूछा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इसमें देख लेना है ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। चौथा का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 2018 में देखिए पूछा हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए पाँचवा का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था। 2022 के फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में दोनों में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। छठा का क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं 7वां की ओर। 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। 2022 में देखिए पूछा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, बताइए कौन हो जाएगा। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आ गया है प्राकृतिक संसाधन। ज्योग्राफी के जो है इसको क ख ग घ में बांटा गया, उसमें प्राकृतिक संसाधन है। पहला क में है क्या, प्राकृतिक संसाधन। उससे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है इसमें। अगर इसमें आप लोग बन गया हो तो पूरा बन जाएगा। चलिए प्राकृतिक संसाधन से पहला क्वेश्चन है, पहला का आप लोग आंसर बताइएगा इसका। प्राकृतिक संसाधन पहला का आंसर लिख दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन ऊपर में और पहला बताइएगा। सोपानी कृषि प्रचलित है। बताइए सोपानी कृषि जो है वह प्रचलित है, मैंने किस राज्य में प्रचलित है। देखिए 2021 में पूछा हुआ है सोपानी कृषि प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। कर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। 2012 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट से बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तीसरा की ओर आते हैं। क्वेश्चन दूसरा का आंसर आप लोग कमेंट से बता दीजिएगा। तीसरा ये काली मिट्टी उपयुक्त है। बताइए मैंने काली मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। 2019 में पूछा हुआ है। तीसरा का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा कमेंट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए ये भी कितना बार पूछा हुआ है। चलिए आप लोग आंसर बताइए 4 का क्या हो जाएगा। 5वां की ओर आते हैं। कारण मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बताइए 2018 में पूछा हुआ है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। 5वां का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर। 6 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। बताइए मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाई जाती है। देखिए कितना बार पूछ लिया है। चलिए था प्राकृतिक संसाधन से। अब आते हैं ख में, क खता ख है। ख में जल संसाधन है। ज्योग्राफी के ख में क्या है, जल संसाधन। चलिए जल संसाधन से जितने भी क्वेश्चन इसमें सब पूछा हुआ है 2011 से लेकर 2022 तक। पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। 2021 में देखिए पूछा हुआ है। बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, जल संसाधन का। क्वेश्चन नंबर 2, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। बताइए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वह किससे संबंधित है। 2021 में पूछा हुआ है। बताइए आप लोग किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। कह रहा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। बताइए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 4 की ओर बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बताइए देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। 2021 से देखिए 2019 और 2022 में पूछा हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। चलिए ऑप्शन 4 का क्या होगा ऑप्शन आप लोग कमेंटों से बताइए। 5 की ओर बढ़ते हैं। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 2018 में पूछा हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंटों से बताइए। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कारण नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है। बताइए इसमें कौन सा राज्य जो है नर्मदा घाटी परियोजना जो है संबंधित है। 6 का क्या होगा ऑप्शन आप लोग बताइए। चलिए 7वां की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए धुंधला दिखाई देगा लेकिन हम बोलेंगे, सुनिएगा ज़्यादा बढ़िया से। करा देश के क्वेश्चन नंबर 7, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। 2022 में पूछा, 16 में पूछा, 14 में पूछा है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। 7 का क्या हो जाएगा। 8 में आते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर है, 2022 में देखिए पूछा हुआ है। बताइए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 9 की ओर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। बताइए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, 2022 में देखिए पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकीर्ण बढ़ा है, 2022 में देखिए पूछा हुआ है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकीर्ण बढ़ गया है। चलिए 10 का आंसर आप लोग कमेंट बताइए क्या हो जाएगा। अब आते हैं ग में वन संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ग का आप लोग अब आते हैं ज्योग्राफी के ग में जो है उसका। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से सब किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किसमें है। देखिए 2020 और 2021 में पूछा हुआ है। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए 2 कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। बताइए 2021 में पूछा है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताइए, आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं। चलिए 3 नंबर का बताइए, सुंदरवन है। बताइए सुंदरवन कहाँ पर है, 2020 में देखिए पूछा हुआ है। बताइए सुंदरवन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, 2017, 2018, 2019, 2019 देखिए पूछा हुआ है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंटों से क्या हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ है। चलिए 7 की ओर आते हैं। 7 कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। बताइए संविधान की धारा जो 21 है वह किससे संबंधित है। चलिए 7 का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 7 का क्या होगा। चलिए 8 बढ़ते हैं। 8 कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, 2011 में देखिए पूछा हुआ है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा जानवर ऐसा है। चलिए 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। करा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, 2022 में पूछा हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बताइए 2022 में देखिए पूछा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर, अब देखिए घ से आ गया खनिज संसाधन से, घ से आ गया खनिज संसाधन, जितने भी क्वेश्चन पूछा इसमें है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बताइए कौन से खनिज में कोडरमा संबंधित है, यानी किस खनिज के लिए कोडरमा संबंधित है बताइए। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बताइए कोडरमा किससे संबंधित है? पहला का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए दूसरा की ओर बढ़ते हैं। लौह अयस्क है, बताइए लौह अयस्क जो है वो क्या है, मतलब कैसा संसाधन है, ई का पूछ रहा हूँ लोग से। दूसरा का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? 2021 और 2022 में देखिए पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए 3 का क्या हो जाएगा आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? 2019 और 2021 में देखिए पूछा हुआ है। आप लोग आंसर बताइए इसका 4 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 का रहा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बताइए एल्युमिनियम बनाना है तो किस खनिज का उपयोग पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए कितना बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पीतल बनाया जाता है, बताइए पीतल किससे बनाया जाता है? 2019 में देखिए पूछा हुआ है। 7वां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पीतल बनाया जाता है किससे। 8वां का बताइए कह रहा 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट से बता दीजिए क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा। चलिए 9 की ओर आते हैं। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभाव का मतलब कमी है। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट से बता दीजिए। भारत में किस खनिज का अभाव है, इसमें से कौन सा खनिज का अभाव है, अभाव मतलब कमी है। क्वेश्चन 10 की ओर आते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बताइए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए 2022 में पूछा हुआ है। बताइए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है इसमें से है। क्वेश्चन 11 की ओर। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? बताइए कार्बनिक खनिज इसमें से कौन है? 2022 लिखे पूछा हुआ है। बताइए कार्बनिक खनिज इसमें से कौन है? 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए एक और बच गया अंगा का शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन से क्वेश्चन क्या क्या पूछा है आप लोग जरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बताइए प्राकृतिक गैस किसमें पाया जाता है? पहला का प्राकृतिक गैस पाई जाती है 2021 में देखिए पूछा हुआ है। बताइए क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसमें पाई जाती है बताइए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा ये कारण निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? बताइए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है इसमें। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट से बताइए। चलिए तीसरा पर आते हैं। तीसरा कार्य भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, बताइए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर आप लोग। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चौथा की ओर आते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बताइए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट से बताइए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 5 बताइए सबसे घटिया कोयला कौन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है सबसे घटिया कोयला इसमें से कौन है बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए छठा की ओर चलते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है बताइए। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए 7वां की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध है, बताइए 7वां नंबर आंसर क्या हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है बताइए। हीराकुंड बांध है मतलब किस में है बताइए, कहाँ पर है। 7वां का आंसर आप लोग बता दीजिए। 8वां बताइए। 8वां का रहा तारापुर ऊर्जा केंद्र है, बताइए तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है बताइए। तारापुर ऊर्जा केंद्र जो है वह कहाँ पर है। 8वां का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 9 की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बताइए भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का विकास संभावना है। 2018 में देखिए पूछा हुआ है। 9 का आप लोग कमेंट से बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा बताइए जल्दी से। 10 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए 2018 में पूछा हुआ, बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है इसमें है। 10 का आंसर बताइए। 11 आते हैं, 11 का आंसर बताइए आप लोग। कह रहा भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, बताइए भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है। 11 का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है। 12 पर आते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बताइए झारखंड के झरिया क्षेत्र में कौन सा चीज़ पाया जाता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर 12 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चलिए 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 का यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, बताइए यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन इसमें से है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। 13 का यहाँ पर है। चलिए बताइए यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, बताइए यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। 13 का क्या हो जाएगा। 14 की ओर आते हैं। भारत किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बताइए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। 14 का आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। 15 पर आइए। भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। 15 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा 15 का आंसर। 16 की ओर आइए। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, बताइए इसमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है। 16 का आंसर आप लोग बताइए, 2022 में पूछा हुआ है। 17 पर आइए। 17 का आंसर बताइए। कारण मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, बताइए मणिकरण भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में 2022 में देखिए पूछा हुआ है। चलिए 2018 क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए भारत में सबसे पहले प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी 2022 में देखिए पूछा हुआ है। 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 19 का आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। 19 का रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है 2022 में देखिए पूछा हुआ। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। 20 का ये 20 का भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है देखिए 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग को बस इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के। आप लोग को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग का यूट्यूब परिवार कल 26 तारीख को 2000 हो गया है और इसी तरह से प्यार सभी लोग देते रहिए हम लोग का, और हम सभी का यूट्यूब परिवार जो और आगे बढ़ते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।